ऐन कुर्बे क़यामत के मौके पर जिन बड़ी अलामतों का ज़हूर होगा उनमें एक नुमाया अलामत दज्जाल का खरूज है। फितना दज्जाल सबसे भयानक फितना होगा। इसकी ख़तरनाकी का अंदाज़ा उन रिवायात से लगाया जा सकता है जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दज्जाल से चौकन्ना फरमाया है। कुछ रिवायात में दज्जाल के काने होने यानी एक आंख के हामिल होने का जिक्र फरमाया गया है। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह ज़माना आखिर में दाखिल हो चुके हैं, कुर्बे क़यामत के लिहाज से खुसूसन दज्जाल से मुतल्लिक कौन कौन सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और इसराइली यहूदी किस तरह दज्जाल के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें वाज़े तौर पर एक आंख की तशहीर की जा रही है। इन तमाम तर तफसीलात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, यहूदियों ने क़यामत से कबल दो अहम काम करने हैं, ताबूत सकीना की तलाश और हैकल सुलेमानी की तामीर। उनका अकीदा है कि ज़माना आखिर में उनका एक बादशाह जिसे वो सलामती का बादशाह कहते हैं अपना मसीहा करार देते हैं और इस्लामी तालीमात के मुताबिक वही दज्जाल होगा। वो यहूदियों को ये मकासद हासिल करने में मदद करेगा। मुख्तलिफ अहादीस में ये आता है कि दज्जाल को मकाम लुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। ख़वातीन हज़रात, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की सच्चाई देखिए कि 1400 बरस कबल तो इसराइल का क़याम तक नहीं था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारका आखिर के मकाम की निशानदही फरमा दी। आज इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब से चंद किलोमीटर के फासले पर लुद नामी एक शहर मौजूद है जहां पर एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी है और ये इसराइली मिलिट्री का बेस भी है। इस छोटे से टाउन में एक दरवाजा है जिसे बाबे लुद कहा जाता है। इस पर इसराइली इंतजामिया ने तहरीर लिखी हुई है, हाज़ा यखरुजु मलकुस्सलाम, यहाँ सलामती का बादशाह दज्जाल जाहिर होगा। दज्जाल को लाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से हो रही हैं। दज्जाल के चाहने वाले और उसे अपना निजात दहिंदा मानने वाले यहूदी ही हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर यहूदियों की एक तकरीब का बड़ा चर्चा हुआ कि जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि स्टेज पर एक आंख की तशहीर की जा रही है। वाज़ेह है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक एक आंख का निशान दज्जाल की अलामत करार दिया जाता है और सहूनियत की आलमी तंजीम इल्यूमिनाटी का निशान भी यही है। सैकड़ों हजारों अफराद की तादाद में लोगों ने यहाँ पर इस तकरीब में शिरकत की और जोरों शोर से दुआएं भी की गई। यहूदी अपने मसीहा यानी दज्जाल की अमदाद के लिए जो ताबूत सकीना तलाश कर रहे हैं, उनके ख्याल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना और जादू के नुस्खे बैतुल मक़दस के नीचे गारों में छुपाए थे। चुनाचे ये लोग 3000 बरस से बैतुल मक़दस के नीचे गार खोद रहे हैं। ये बैतुल मक़दस को गिराकर मुस्तकबिल में हैकल सुलेमानी को यहाँ तक फैलाना भी चाहते हैं। यहूदियों की बैतुल मक़दस में दिलचस्पी की वजह तो समझ में आ गई, अब मुसलमान इसमें दिलचस्पी क्यों रखते हैं। बैतुल मक़दस 11 फरवरी 624 ईस्वी तक मुसलमानों का किबला अव्वल था। नबूवत के 10वें साल रजब की 27वीं शब को मेराज का वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कातुल मुकर्रमा से यरूशलेम लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला अव्वल में अंबिया इकराम की इमामत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस के सहन से आसमान पर तशरीफ ले गए। आज भी वहाँ 7 फुट लंबी, 40 फुट चौड़ी और 6 फुट ऊंची चट्टान मौजूद है। ये चट्टान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊपर उठ गई थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रिवायात के मुताबिक इस पर हाथ रखकर इसे दोबारा जमीन से जोड़ दिया था। चट्टान पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ का निशान आज तक मौजूद है। 691 ईस्वी में चट्टान के गिर्द सुनहरे रंग की इमारत बना दी गई। ये इमारत अरबी में किबा सुखरा और अंग्रेजी में डोम ऑफ द रॉक कहलाती है। ये मुसलमानों के हाथों अरब से बाहर पहली इमारत थी और आज यरूशलेम की दुनिया भर में पहचान यही इमारत है। ये सुनहरी इमारत किबला अव्वल नहीं है। बैतुल मक़दस सुनहरी इमारत से जरा से फासले पर तहखाने में है। आपको वहां जाने के लिए सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। यहूदियों का ख्याल है कि हैकल सुलेमानी बैतुल मक़दस और अक्सा जदीद तक वसी होगा। यहूदियत, ईसाईयत और इस्लामी अकायद के मुताबिक क़यामत से कबल दज्जाल का ज़हूर होगा। यहूदी दज्जाल को मसीहा कहते हैं जबकि ईसाई उसे एंटी क्राइस्ट का नाम देते हैं। ये हैकल सुलेमानी की तामीर के बाद जाहिर होगा। पूरी दुनिया के यहूदी इसराइल में जमा होंगे। दज्जाल इसराइल को किंगडम ऑफ डेविड डिक्लेयर करेगा और दुनिया को फतह करना शुरू कर देगा। ये पूरी ईसाई और मुसलमान दुनिया को तबाह बर्बाद करेगा। ये जंग 40 से 50 बरस तक जारी रहेगी और दुनिया मलबे का ढेर बन जाएगी। यहाँ तक कि दुनिया के कदीम तरीन शहर दमिश्क में हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। फजर की नमाज से कबल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जामिया उमैया के सफ़ेद मीनार से उतरेंगे और ये हज़रत इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे और ये दोनों दज्जाल के खिलाफ सफ़े आरा हो जाएंगे। बहुत बड़ी जंग होगी और यहूदी इस जंग को आर्मगेडन कहते हैं। इस्लामी अकायद के मुताबिक मुसलमान ये जंग जीत जाएंगे। फतूहात के बाद इस्लामी रियासत बनेगी और हज़रत
عیسیٰ علیہ السلام 45 साल की ज़िंदगी गुजार कर इंतकाल फरमाएंगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होंगे, जबकि यहूदी अकायद के मुताबिक ये जंग दज्जाल जीत जाएगा, जिसके बाद यरूशलेम के मुज़ाफ़ात में जबल ज़ैतून फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। यही क़यामत की निशानी होगी। माउंट ऑफ ऑलिव्स यानी जबल ज़ैतून यरूशलेम के मुज़ाफ़ात में है। यहूदी इस पहाड़ी पर दफन होना एजाज़ समझते हैं। यहूदी दिन में 3 बार दज्जाल की आमद की दुआ करते हैं और ये दुआ शमून असरे कहलाती है। यहूदी अगले 30 बरसों में बैतुल मक़दस, अक्सा जदीद और सुनहरी इमारत, तीनों इमारतें गिराने का कसद करते हैं। मुसलमानों के साथ उनका तसादुम होने का ख़तरा है। दज्जाल का ज़हूर होगा और एक आलमी जंग की शुरुआत होगी। जबल ज़ैतून फट कर 2 हिस्सों में तकसीम होगी और फिर क़यामत आएगी। हम मुसलमान दज्जाल तक यहूदियों से मुत्तफ़िक हैं, लेकिन हम आखिर में इस्लाम के और मुसलमानों के गलबे पर ईमान रखते हैं। मगर अफसोस का मकाम यह है कि मुसलमान इस गलबे के लिए कोई मेहनत, कोई जदोजहद नहीं कर रहे, बल्कि ख्वाब गफलत का शिकार हैं। जबकि दूसरी जानिब यहूदी इस बात से पूरी तरह आगाह हैं और दज्जाल के इस्तकबाल की मुकम्मल तैयारियों में मसरूफ़ हैं, जिसकी एक मिसाल इस वीडियो की सूरत में हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरह तक़रीब का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें एक आंख की तशहीर की जा रही है। यहूदी क़यामत की चाप सुन रहे हैं। ये रोज़ाना दिन में 3 मरतबा शमून असरे करते हैं और ये ऊंची आवाज़ में दज्जाल को आवाज़ दे रहे हैं। चुनाचे बस ये आवाज़ सुनाई देने की देर है और दुनिया चक्की के 2 पार्टों के दरमियान पिस कर बराबर हो जाएगी। दज्जाल के इस्तकबाल की तैयारियों में यहूदियों ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी जकड़ रखा है। चुनाचे 2017 में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान करके दुनिया को हिला दिया कि अमेरिका अपना सफारत खाना तल अबीब से यरूशलेम शिफ्ट करेगा, यानी यरूशलेम को बाकायदा तौर पर यहूदियों का दारुल हुकूमत माना गया। अमेरिका के इस इकदाम पर दुनिया भर में तनकीद की गई, क्योंकि दुनिया को ट्रंप के परवाने में अपनी तबाही साफ नजर आ रही है। ये ऐलान जिस दिन पाया तकमील को पहुंच गया, उसी दिन दुनिया की तबाही का अमल शुरू हो जाएगा और हम तीसरी आलमी जंग का रिस्क बन जाएंगे। दुनिया इस वक्त 2 खौफनाक खतरात के दरमियान सांस ले रही है। दुनिया में तबाहकुन हथियारों के अंबार लगे हुए हैं। चुनाचे इन्हीं फितनों की बुनियाद पर अहले नज़र और अहले बसीरत ये कहते हैं कि हम बिलाशुबा ज़माना आखिर में दाखिल हो चुके हैं और दज्जाल के खरूज की बेशतर निशानियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाचे अहले नज़र बार बार लोगों को तलकीन करते हैं कि आप जितनी माफ़ी मांग सकते हैं मांग लें, अल्लाह ताला के हजूर जिस कदर तौबा कर सकते हैं कर लें, क्योंकि बस एक गलत फैसला, एक धमाका होने की देर है और दुनिया खिजा के पत्तों की तरह उड़कर रह जाएगी। याद रखिए कि फितना दज्जाल इस कदर खौफनाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा अपनी उम्मत को इसके बारे में तलकीन भी करते रहे और इससे पनाह भी मांगते रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जब तक हम जिंदा हैं हमारी जिंदगियां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की नकल ही में गुजरें और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। बहुत जल्द किसी और सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ऐसी इस्लामी और मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिएगा।